हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम एक और सम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट वर्ड जब भी आता है आपका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि इनिशियल वेलोसिटी u इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ध्यान से देखो, एक ट्रेन स्टॉप है और वो स्टार्ट हो रही है और वो कितना वेलोसिटी, देखो अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72। ये 72 है, वो आपका फाइनल वेलोसिटी है। ओके, लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखो, किलोमीटर किलोमीटर पर आवर यानी किलोमीटर और h का पावर -1 में दिया हुआ है। और ये मैंने आपको समझाया था, जब भी आपको किलोमीटर h इन्वर्स दिया हो तो आपको मीटर पर सेकेंड इन्वर्स में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में नहीं होता है, मीटर पर सेकेंड में होता है। तो मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई 5 अपॉन क्या करना पड़ेगा, 18। तो आपका फाइनल वेलोसिटी क्या है, 72। तो फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, इसका मतलब ही क्या होता है, किलोमीटर पर आवर, राइट। तो इसको हमने कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 अपॉन 18 से। तो किस में कन्वर्ट हो गया, वो मीटर पर सेकेंड में। इसका मतलब क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो ध्यान से देखो, 18 4 जा 72, 4 5 जा तो 20 हो गया। तो ये आपका फाइनल वेलोसिटी हो गया। अब हम टाइम देख लेते हैं। टाइम कितना दिया हुआ है, 5 मिनट्स। टाइम मिनट में दिया हुआ है, मैंने पहले ही बताया था, टाइम मिनट में नहीं चलेगा। तो टाइम t इज इक्वल टू 5 मिनट। तो हमने 60 से मल्टीप्लाई कर लिया तो वो सेकेंड में कन्वर्ट हो गया, यानी 5 इंटू 60 कितना हो गया, 300 सेकेंड हो गया, राइट। अब हमें फाइंड क्या करना है, एज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ है आपको, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। नंबर 1 फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एक्सेलरेशन हमने समझा था, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये आपको याद होगा, एक्सेलरेशन का टॉपिक मैंने चलाया था। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एक्सेलरेशन। फिर हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। ओके, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन देख लेते हैं। तो एक्सेलरेशन, चलो v कितना है, 20। ओके, माइनस u कितना है, 0। और टाइम t कितना है, 300। ओके, तो ध्यान से देखना, 20 माइनस 0 तो 20 ही रहेगा अपॉन 300। ये 0 0 कैंसल। तो ध्यान से देखो, a इज इक्वल टू 2 अपॉन 30। तो फैक्टर कर लेते हैं, 2 1 जा 2 15 जा 2 2 कैंसल, यानी आपका आंसर क्या आया, a इज इक्वल टू 1 अपॉन 15। a क्या है, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, ये है मीटर सेकेंड का पावर -2। या तो आप क्या लिख सकते हो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। अच्छा, यहाँ से आपको पता चलना चाहिए कि आपके पास v भी है, u भी है और t भी है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये यूज़ करना है। अब हमें फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस। देखो यहाँ पर डिस्टेंस के 2 फॉर्मूला है, मैं यहाँ पर क्लियर कर लूँ। डिस्टेंस के हमारे पास 2 फॉर्मूला है। नंबर 1 ध्यान से देखो, एक तो ये फॉर्मूला है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये भी डिस्टेंस फाइंड करने के लिए यूज़ कर सकते हो। और दूसरा फॉर्मूला क्या है, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, क्योंकि दोनों के अंदर s आ रहा है। यानी ये दोनों ही फॉर्मूला से आप क्या फाइंड कर सकते हो, डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। लेकिन आपके पास यहाँ पर डेटा में देखो क्या क्या है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर आपके पास कहीं पे भी एक्सेलरेशन, वैसे एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन हमने फाइंड कर लिया है। तो आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ करोगे तो चलेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल हम कौन सा फॉर्मूला से मैं बता रहा हूँ आपको, इस फॉर्मूला से बता रहा हूँ। क्योंकि ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन आपके पास आ गया है, आपके पास u भी है, v भी है, t भी है, यानी दोनों फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। ओके, बट अभी मैं ये फॉर्मूला से नहीं बता रहा हूँ आपको, ये फॉर्मूला से बता रहा हूँ। ध्यान से देखो, 2as, क्योंकि इसमें भी s है और डिस्टेंस के लिए s होता है। तो मैंने वो फॉर्मूला यूज़ कर लिया। 2a की वैल्यू हमने फाइंड की, देखो ये रही 1 अपॉन 15। ओके, इंटू s हमें फाइंड करना है। v स्क्वायर, v कितना है आपका 20, तो 20 का स्क्वायर। और u कितना था 0, तो 0 का स्क्वायर, राइट। ध्यान से देखना, 2 अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 1 जा 2 अपॉन 15 इंटू s। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400। ओके, और 0 का स्क्वायर तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये s है, ये आपको s फाइंड करना है, राइट। अब ध्यान से देखो, ये 15 ऊपर जाएगा, तो 15 ऊपर चला गया, और 2 कहाँ पे आएगा, नीचे। तो 2 से 400 कैंसिल होगा, यानी कितना हो जाएगा, 200।
तो s इज इक्वल टू 200 इंटू 15, ओके 15 टू जा 30 और ये 2 जीरो लगा लेंगे तो डिस्टेंस आपका कितना हो गया 3000, और डिस्टेंस किस में होता है, मीटर में होता है। अच्छा, इसके अलावा आप ये भी फॉर्मूला यूज़ करते, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते तो भी आपका आंसर यही आता, 3000 मीटर ही आता। ओके, एसलेशन तो हमने फाइंड किया है, वो आपको यूज़ करना है। तो ध्यान से देखो, ये 3000 मीटर है। अब मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना हो तो मान लो कि आपको ऐसा पूछा हो कि फाइंड द डिस्टेंस इन किलोमीटर, तो ध्यान से देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। मीटर से अगर आपको किलोमीटर में जाना है तो डिवाइड बाय क्या कर लो 1000, तो ये 3000 है, डिवाइड बाय मैं कितना कर लेता हूँ 1000, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोमीटर में। अभी पूछा नहीं है लेकिन एग्जाम में पूछते हैं कि फाइंड द डिस्टेंस इन किलोमीटर, तो आपके पास मीटर में है तो किलोमीटर में जाना है तो डिवाइड बाय 1000, तो 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यानी आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर। ओके, तो बहुत ही नॉर्मल सम है, इक्वेशन ऑफ मोशंस के ही फॉर्मूला है। तो ध्यान से देखो, आपके पास रेस्ट वर्ड आता है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। किलोमीटर पर आवर में हो तो उसको कन्वर्ट करो, क्योंकि वेलोसिटी कभी भी किलोमीटर पर आवर में नहीं होता है। ओके, एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा। और इस तरीके से हमने ये पूरा सम किया, तो पूरा सम आपको लिखना है और इसको वीडियो को ध्यान से देखो और क्लियर करो।